प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नोत्तर पाठ 2 शब्द परिचय के, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पाठ 2 शब्द परिचय में पूरे पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके अभ्यास कार्य में भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैंने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में इस पाठ के हिंदी अनुवाद में आपको समझाया था कि आकारांत शब्द किन्हें कहते हैं। आकारांत शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों के अंत में आ की आवाज़ आती है, बड़े आ की। जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की आवाज़ आती है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का क है उच्चारणम कुरुता। बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सभी शब्दों के अंत में आ, बड़े आ की आवाज़ आती है। तो चलिए अब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह उच्चारण करना है। इस तरह शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 1 का ख भाग प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर उनका उच्चारण करना है। पहले चित्र में एक सुई है, सुई को सूचिका कहते हैं। दूसरे चित्र में एक चींटी है, चींटी को पिपीलिका कहते हैं। चाबी को कुंचिका कहते हैं। साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं। मेज को या टेबल को उत्पीठिका कहते हैं। मक्खी को मक्षिका कहते हैं। माचिस को अग्नि पेटिका कहते हैं। और यहाँ पर ये स्केल फीटा है, इसको मापिका कहते हैं। और यहाँ पर वीणा है जिसको संगीत में बजाया जाता है। तो बच्चों, आप भी इन चित्रों को देख देख कर इनका उच्चारण करिए। इस तरह शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। इन सभी वर्णों को जोड़कर शब्द इन सभी बॉक्स के अंदर लिखना है। बच्चों, मैंने इन सभी वर्णों को जोड़कर शब्द इन सभी बॉक्स के अंदर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, मैंने इन सभी वर्ण, व्यंजन और स्वर इन सभी के बारे में पाठ 1 के अभ्यास कार्य के वीडियो में अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो को देखकर इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इन्हें यहाँ पर जोड़कर इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर क लिखा है, क के नीचे एक डंडा लगा है, इसको हलंत कहते हैं। इसका अर्थ होता है आधा। व्यंजन आधा है और प्लस का चिन्ह है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। और ऊ ये स्वर है। जब ये स्वर और व्यंजन जुड़ते हैं तब शब्द पूरा होता है। तो चलिए अब हम इनको जोड़ते हैं। क आधा व्यंजन प्लस ऊ स्वर, र आधा व्यंजन प्लस ऊ स्वर, त आधा व्यंजन प्लस अह स्वर। जब ये सब जुड़े तो शब्द बना कुरुतः। ठीक इसी प्रकार हमें बाकी वर्णों को भी जोड़कर इन सभी बॉक्सों में लिखने हैं। अब यहाँ पर ऊ स्वर है, प्लस द आधा है, प्लस य आधा है, प्लस आ प्लस न आधा है, प्लस ए। जब ये सब जुड़े तो शब्द बना उद्याने। ठीक है। इसके बाद स आधा है, प्लस थ आधा है, प्लस आ प्लस ल आधा है, प्लस ई
प्लस क आधा है प्लस आ, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना स्थालिका। ठीक है, इसके बाद है घ आधा है प्लस अ प्लस ट आधा है प्लस ई प्लस क आधा है प्लस आ, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना घटिका। इसके बाद है स आधा है प्लस त आधा है प्लस र आधा है प्लस ई प्लस ल आधा है प्लस ई प्लस ग आधा है प्लस ग आधा है प्लस अह, ये स्वर है। जब ये सब जुड़े तो शब्द बना स्त्रीलिंग। फिर है म आधा है प्लस आ प्लस प आधा है प्लस ई प्लस क आधा है प्लस आ, ये स्वर है। जब ये सब जुड़े तो शब्द बना मापिका। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2 का ख भाग। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दर्शाओ। बच्चों यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दर्शाना है, अलग अलग करके लिखना है। बच्चों पहले हमने वर्णों को जोड़कर शब्दों में लिखा था और अब हम शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। बच्चों मैंने इन सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग सुंदर तरीके से, कलरफुल तरीके से लिखकर तैयार किए हैं ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, समझ में आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पहले हम इसके उदाहरण को समझते हैं। शब्द है कोकिले। कोकिले के वर्ण किस तरह अलग किए गए हैं, चलिए अब हम इनको पढ़कर समझते हैं। क आधा व्यंजन है प्लस ओ स्वर है, जब ये दोनों जुड़े तो बना को। फिर है क आधा व्यंजन है प्लस ई स्वर जुड़ा तो बना की। फिर है ल आधा व्यंजन है प्लस ए स्वर जुड़ा तो बना ले, तो शब्द बना कोकिले। तो बच्चों इसी प्रकार हमको शब्दों के भी वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना है। पहला शब्द है चटके और इसके वर्ण हैं च आधा प्लस अ, ट आधा प्लस अ, क आधा प्लस ए, चटके। फिर है धाविकाहा, इसके वर्ण हैं ध आधा प्लस आ, व आधा प्लस ई, क आधा प्लस आहा, तो शब्द बना धाविकाहा। फिर है कुंचिका, इसके वर्ण हैं क आधा प्लस उ, ऊपर अनुस्वार बिंदी, च आधा प्लस ई प्लस क आधा प्लस आ, शब्द बना कुंचिका। फिर है शब्द खटवा, ख आधा प्लस अ, ट आधा प्लस अ, व आधा प्लस आ, शब्द बना खटवा। फिर है छुरिका, इसके वर्ण हैं छ आधा प्लस उ, र आधा प्लस ई, क आधा प्लस आ, शब्द बना छुरिका। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता, चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखने हैं। बच्चों मैंने चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखकर तैयार किए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहले चित्र में एक टेबल है, टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं, बक्से को संस्कृत में पेटिका कहते हैं, नाव को संस्कृत में नौका कहते हैं, चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं और स्त्री को संस्कृत में महिला कहते हैं और स्केल या फीटे को संस्कृत में मापिका कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यता, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है।
बच्चों यहाँ पर लता शब्द के रूप दिए गए हैं और वचनों के अनुसार इनके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने वचनों के अनुसार रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। लता ये एक लड़की का नाम है। एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लताहा। तो ये हो जाएगा एक लता, दो लता, बहुत सारी लता। ठीक इसी के अनुसार रिक्त स्थानों को भी पूरा करेंगे। दूसरी लाइन में एक वचन पहले से दिया हुआ है, गीता। अब हमको द्विवचन और बहुवचन ऊपर से देखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे गीते और गीताहा। तो ये हो जाएगा एक गीता, दो गीता, बहुत सारी गीता। तीसरी लाइन में पेटी के द्विवचन पहले से दिया हुआ है। अब हमको एक वचन और बहुवचन ऊपर से देखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे पेटिका, पेटिकाहा। तो ये हो जाएगा पेटिका, एक पेटिका यानी एक बक्सा, दो बक्से, बहुत सारे बक्से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बच्चों उसी का ही पार्ट है। अब यहाँ पर खटवाहा बहुवचन पहले से दिया हुआ है। अब हमको एक वचन और द्विवचन ऊपर से देख के लिखना है। तो हम लिखेंगे खटवा, खटवे। तो इसका अर्थ हो जाएगा, खटवाहा का अर्थ होता है खाट, चारपई। तो ये हो जाएगा एक चारपई या एक खाट, दो खाट, बहुत सारी खाट। और अगली लाइन में एक वचन सा पहले से दिया हुआ है। हमको द्विवचन और बहुवचन ऊपर से देखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे ते, ताहा। तो ये हो जाएगा सा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग में वह। तो ये हो जाएगा वह, वे दो, वे सब। अगली लाइन में रोटी के द्विवचन पहले से दिया हुआ है। अब हमको एक वचन और बहुवचन ऊपर से देखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे रोटिका और रोटिकाहा। तो ये हो जाएगा रोटिका का अर्थ होता है रोटी। तो ये हो जाएगा एक रोटी, दो रोटी, बहुत सारी रोटी। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यतः। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। बच्चों मैंने कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर पूरे वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर बालिका पठती, पठती एक वचन है, बालिका भी एक वचन है। और यहाँ कोष्ठक में बालिका और बालिकाहा दो शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है पठती के अनुसार एक वचन में बालिका लिखा गया है। तो यह वाक्य बना बालिका पठती, यानी एक लड़की पढ़ती है। बच्चों हमें इस उदाहरण के अनुसार इन सभी वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्रिया होती है, ठीक उसी के अनुसार कर्ता भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसी के अनुसार इन सभी वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। पहला वाक्य है क और इस वाक्य में चरतः क्रिया शब्द है द्विवचन। तो इसके अनुसार हमको कर्ता भी द्विवचन में ही लिखना है। तो हम लिखेंगे अजय। तो वाक्य बनेगा अजय चरतः, दो बकरियां चरती हैं। अगला वाक्य है ख। इस वाक्य में संति क्रिया शब्द बहुवचन है और इसके अनुसार हमको कर्ता भी बहुवचन में ही लिखना है। तो हम लिखेंगे द्विचक्रिकाः। तो वाक्य बनेगा द्विचक्रिकाः संति, यानी बहुत सारी साइकिलें हैं। अगला वाक्य है, इस वाक्य में चलती क्रिया शब्द एक वचन है। तो इसके अनुसार हमको कर्ता भी एक वचन में ही लिखना है। तो हम लिखेंगे नौका चलती। तो होगा नाव चलती है। अगले वाक्य में
अस्ति क्रिया शब्द एक वचन है और इसके अनुसार हमको कर्ता भी एक वचन में ही लिखना है। तो हम लिखेंगे सूचिका अस्ति, सूचिका है। अगला वाक्य है अंगा और इस वाक्य में उत्पतंती क्रिया शब्द बहुवचन है और इसके अनुसार हमको कर्ता भी बहुवचन में लिखना है। तो हम लिखेंगे मक्षिकाः। तो वाक्य बनेगा मक्षिकाः उत्पतंती, यानी बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। सा ते ताः एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताः, इनमें से जो भी उचित सर्वनाम शब्द है उसे चुनकर यहाँ रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने उचित सर्वनाम शब्दों को चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण है लता अस्ति, इसका अर्थ है लता है। और यहाँ पर सर्वनाम शब्द लगाकर उदाहरण दिया गया है सा अस्ति, इसका अर्थ है वह है। बच्चों जहाँ पर कर्ता एक वचन में हो वहाँ पर सा लिखा जाता है, जहाँ पर द्विवचन हो वहाँ ते लिखा जाता है, जहाँ बहुवचन में हो वहाँ ताह लिखा जाता है। दूसरा तरीका इसका ये भी है बच्चों, इसको मैच करके भी लिख सकते हैं। जैसे लता ता में आ की आवाज़ आ रही है लेकिन विसर्ग नहीं है, तो सा में भी आ की आवाज़ आ रही है लेकिन विसर्ग नहीं है, तो इसके साथ हम सा लिख सकते हैं। और द्विवचन में जैसे जवनिके है, यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है और मात्रा भी है ए की, और ते में भी ए की आवाज़ आ रही है और मात्रा भी है, तो हम इसके साथ यहाँ पर ते मैच कर सकते हैं। और जहाँ पर ये महिला, यहाँ पर बहुवचन है और यहाँ पर आ की आवाज़ भी आ रही है और विसर्ग भी है, और ता में भी ताहा आ की आवाज़ आ रही है और विसर्ग भी है, इसलिए हम इन दोनों का मैच कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, आसान तरीका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। क वाक्य है महिला धावंती, बहुत सारी औरतें दौड़ती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ताहा धावंती, वे सब दौड़ती हैं। ख वाक्य में सुधा वदती, सुधा बोलती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सा वदती, वह बोलती है। ग वाक्य में जवनिके दोलतः, जवनिके झूला झूलती हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे ते दोलतः, वे दोनों झूलती हैं। घ वाक्य में पिपीलिकाः चलंती, यहाँ पर है बहुत सारी चींटियाँ चलती हैं, तो यहाँ लिखेंगे ताहा चलंती, वे सब चलती हैं। अंग वाक्य में चटके कूजतः, दो चिड़ियाँ चहकती हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ते कूजतः, वे दो चहकती हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हेल्प बॉक्स से कर्ता शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों यहाँ पर क्रिया शब्द दिए गए हैं और हमें क्या करना है, हेल्प बॉक्स से इन क्रिया शब्दों के अनुसार कर्ता शब्दों को चुनकर इन सभी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। शुरुआत क वाक्य से करते हैं। इस वाक्य में संति क्रिया शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पर हम कर्ता भी बहुवचन में लिखेंगे। पुष्पमालाः, तो वाक्य बनेगा पुष्पमालाः संति, फूलों की बहुत सारी मालाएं हैं। ख वाक्य में पश्यति क्रिया शब्द एक वचन है, तो यहाँ पर हम कर्ता भी एक वचन में लिखेंगे बालकः, तो वाक्य बनेगा बालकः पश्यति, बालक देखता है। ग वाक्य में लिखति क्रिया शब्द एक वचन है, तो यहाँ पर हम कर्ता भी एक वचन में लिखेंगे लेखिका, तो वाक्य बनेगा लेखिका लिखति, लेखिका लिखती है। घ वाक्य में गर्जन्ती क्रिया शब्द बहुवचन है,
तो यहाँ पर हम कर्ता भी बहुवचन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सिंहा, तो वाक्य बनेगा सिंहा गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गरजते हैं। अंगा वाक्य में चलती क्रिया शब्द एक वचन है, तो यहाँ पर हम कर्ता भी एक वचन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिचक्रिका, तो वाक्य बनेगा त्रिचक्रिका चलती, ऑटो रिक्शा चलता है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 8। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। हेल्प बॉक्स से कर्ता शब्दों के अनुसार क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों यहाँ पर कर्ता शब्द दिए गए हैं। पहले हमने क्रिया शब्दों के अनुसार कर्ता शब्द लिखे और अब यहाँ पर कर्ता शब्दों के अनुसार क्रिया शब्द लिखने हैं। शुरुआत क वाक्य से करते हैं। क वाक्य में सौम्या कर्ता शब्द एक वचन है, यह एक लड़की का नाम है और इसके अनुसार हमको क्रिया शब्द भी एक वचन में लिखना है। तो हम लिखेंगे नृत्यति, तो वाक्य बनेगा सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। ख वाक्य में चटके कर्ता शब्द द्विवचन है और इसके अनुसार हमको क्रिया भी द्विवचन में लिखनी है। तो हम लिखेंगे विहरतः, तो वाक्य बनेगा चटके विहरतः, दो चिड़िया फुदकती हैं। ग वाक्य में बालिके क्रिया शब्द द्विवचन है, तो इसके अनुसार हमको क्रिया शब्द भी द्विवचन में लिखना है। तो हम लिखेंगे गायतः, तो वाक्य बनेगा बालिके गायतः, दो लड़कियां गाती हैं। घ वाक्य में कर्ता छात्रः बहुवचन है, तो इसके अनुसार हमको क्रिया शब्द भी बहुवचन में लिखना है। तो हम लिखेंगे लिखन्ति, तो वाक्य बनेगा छात्रः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं। अंग वाक्य में जनः कर्ता शब्द बहुवचन है, तो इसके अनुसार हमको क्रिया शब्द भी बहुवचन में लिखना है। तो हम लिखेंगे पश्यन्ति, तो वाक्य बनेगा जनः पश्यन्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो मुझे भी बच्चों आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 3 के अभ्यास कार्य के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूँ। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।